इस लड़की को उसी के पिता ने एक राक्षस में बदल दिया था। जो भी उसके शरीर को छूता जहरीले जहर से गल जाता था। किसी को नुकसान न पहुंचे इसलिए उसने एक महल की गहराइयों में अकेले सोना चुन लिया। जब तक कि एक रात कुछ घुसपैठिए महल में दाखिल नहीं हो गए। उनका निशाना था उसकी छाती में जड़ा रहस्यमयी रत्न। गॉर्ड्स ने बिना कुछ पूछे उसे पकड़ लिया। उनकी योजना थी कि उसे शाही महल में पहुंचाया जाए, लेकिन रास्ते में एक रहस्यमयी आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने खुद को फैंटम थीफ जैक कहा। वो खास उसे बचाने आया था। सिपाहियों ने तुरंत हमला किया, लेकिन जैक ने शांतिपूर्वक एक रिमोट दबाया। बैंगनी धुएं का एक बादल फूट पड़ा। उसमें नींद लाने वाला केमिकल था। कुछ ही सेकंड में सारे गार्ड्स बेहोश हो गए। जैक जेनी के पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। जेनी ने तुरंत पीछे कदम खींचा, लेकिन उसे हैरानी हुई। जैक को उसके जहर के बारे में पहले से पता था। उसे ये भी पता था कि उसके कपड़े और दस्ताने इस असर को रोक सकते हैं। जेनी हैरान रह गई और तभी जैक ने उसे गोद में उठाया और वहाँ से भाग निकला, लेकिन धुएं की दवा ने असर दिखा दिया था। जेनी बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो एक चलती कार के अंदर थी। उसके बगल में एक लाल बालों वाला लड़का बैठा था, जैक का पार्टनर। उन्होंने जेनी को बताया कि वो दोनों उसे बचाने आए थे। जल्द ही वे एक अस्थायी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन जेनी अपनी याददाश्त खो चुकी थी। जैक ने उसे एक फाइल दी जिसमें उसका अतीत लिखा था। उसका पिता एक जीनियस साइंटिस्ट था। उसने असीमित ऊर्जा का एक स्रोत बनाया और उसे अपनी ही बेटी के अंदर सील कर दिया। जो रत्न उसकी छाती में था वो उसी ताकत का कंटेनर था। कल रात जिन सैनिकों ने हमला किया था वो उसी के पीछे थे। जेनी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये ताकत इतनी जरूरी क्यों थी। जैक ने माना कि वो खुद भी इसे पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन वो जानता था कि ट्वाइलाइट नाम का एक ग्रुप इसे हासिल करना चाहता है। उनका मकसद था देश में तबाही फैलाना। और सबसे बुरी बात, जैक का खुद का पिता भी कभी उस ग्रुप का हिस्सा था। इसीलिए जैक ने सब कुछ दांव पर लगाकर जेनी को बचाया ताकि इस तबाही को शुरू होने से पहले रोका जा सके।